नमस्ते और आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधा उस किताब के रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं जिसने सच में इंसानी क्षमता को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। डॉक्टर जोसेफ मोफी की मास्टरपीस। अब यह सुनने में थोड़ा रहस्यमयी या आध्यात्मिक लग सकता है, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल वैज्ञानिक और लॉजिकल तरीके से डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हमारा अपना ही दिमाग एक मास्टर और एक मशीन दोनों की तरह काम करता है। चलिए शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। आपने भी कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा, है ना, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान तो बेहद सुखी, अमीर और कामयाब है, जबकि दूसरा पूरी जिंदगी बस दुख, संघर्ष और गरीबी में ही उलझा रहता है। क्या ये सिर्फ किस्मत है? डॉक्टर मर्फी के मुताबिक बिल्कुल नहीं। इसका असली जवाब हमारी किस्मत में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की उस छुपी हुई वर्किंग में है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रैल्फ वाल्डो एमर्सन का एक बहुत ही मशहूर कोट है, इंसान वही बन जाता है जो वो दिन भर सोचता रहता है। और सच कहूं तो ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव है। ये सिर्फ कोई अच्छा लगने वाला फिलोसॉफिकल विचार नहीं है, बल्कि एक पक्का मैकेनिकल सच है। आपके विचार हवा में तैरने वाली कोई अमूर्त चीज नहीं है, वो असल में सांचे हैं जो आपकी बाहरी दुनिया को आकार देते हैं। इसमें कोई जादू टोना नहीं है, बस एक सीधी सी प्रक्रिया है जहां आपके विचारों की मशीनरी आपकी जिंदगी का निर्माण कर रही है। तो चलिए अपनी चर्चा के पहले मुख्य हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दो मन और एक इंजन। सुनने में अजीब लगता है ना कि दिमाग तो एक है, लेकिन इसके दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं। इन दोनों के बीच के रिश्ते को समझना ही असल में सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा राज है। आप इसे एक ही इंजन के दो अलग अलग गियर्स की तरह समझ सकते हैं। डॉक्टर मर्फी ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की तुलना की है। उन्होंने कहा है कि आपके दिमाग के दो हिस्से हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक माली या द्वारपाल की तरह है। इसका काम है लॉजिक लगाना, सोचना और चुनाव करना। दूसरी तरफ है आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। ये कोई सवाल नहीं पूछता, कोई तर्क नहीं करता। चेतन रूपी माली जो भी बीज बोएगा, ये बगीचा उसे चुपचाप उगा देगा। यानी चेतन मन आपका मास्टर है और अवचेतन मन वो अंधी मशीन जो बस आदेश मानती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मशीन पूरी तरह से साइंटिफिक और निष्पक्ष उसूलों पर काम करती है। ठीक वैसे ही जैसे केमिस्ट्री में होता है ना कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलाओ तो हमेशा पानी ही बनेगा। ऐसा नहीं कि कभी कुछ और बन जाए। आपका अवचेतन मन भी बिल्कुल इसी तरह एक केमिकल इक्वेशन की तरह रिएक्ट करता है। आप इसे जो भी इनपुट देंगे, ये बिना किसी भेदभाव के उसे आपकी बाहरी दुनिया में सच कर देगा। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, सुझाव की शक्ति, यानी हम इस मानसिक इंजन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अगर अवचेतन मन एक बगीचा है तो उसमें जाने वाले इनपुट या सुझाव वो असली बीज है जो हम लगातार बो रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है आपके माइंड की असली प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग असल में दो तरह से होती है। पहला तरीका है ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव, जिसका सीधा सा मतलब है वो बातें जो आप खुद से कहते हैं। और दूसरा है हेट्रो सजेशन या बाहरी सुझाव, यानी वो बातें जो दुनिया, समाज या आपके आसपास के लोग आपसे कहते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इन्हीं दोनों तरह के सुझावों के टकराने और उन्हें मान लेने का ही तो नतीजा है। जरा सोचिए, बचपन से ही हमारे दिमाग पर कितने सारे नेगेटिव बाहरी सुझावों की बमबारी होती आई है, जैसे तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बेकार है, अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, या फिर आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुनने में ये बातें बहुत आम और रोजमर्रा की लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही खतरनाक बीज हैं। बचपन में हमारे पास कोई तार्किक चेतन मन नहीं होता जो इन्हें रोक सके, इसलिए ये बातें सीधे हमारे अवचेतन की गहराई में जड़ जमा लेती हैं और आगे चलकर हमारी नाकामयाबी का कारण बनती हैं। अब ये नेगेटिव सुझाव कितने असली और जानलेवा हो सकते हैं, इसका एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया किताब में दिया गया है। एक बार एक बिल्कुल स्वस्थ आदमी को एक भविष्यवक्ता ने कह दिया कि अगली अमावस्या के दिन दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाएगी। उस आदमी ने इस बाहरी सुझाव को सच मान लिया। उसका डर उसके अवचेतन मन में इतनी गहराई तक बैठ गया कि ठीक अमावस्या के दिन उसकी सच में मौत हो गई। यहाँ मौत किसी जादू या श्राप से नहीं हुई थी, बल्कि उस व्यक्ति के अपने ही अवचेतन मन ने उस खौफनाक सुझाव को हकीकत में बदल दिया था। तो क्या ये अवचेतन मन सिर्फ नुकसान ही कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारी चर्चा का तीसरा हिस्सा इसी बारे में है, उपचार और अवचेतन मन। अगर अवचेतन मन जान ले सकता है तो क्या ये जीवन भी दे सकता है? इस किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण काम इसी अदृश्य निर्माता यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है।
इस बात को साबित करने के लिए इतिहास का एक आंकड़ा देखना बहुत दिलचस्प होगा। 400। जी हाँ, 1840 के दशक में जब एनेस्थीसिया जैसा कुछ नहीं होता था, तब डॉक्टर जेम्स एसडेल नाम के एक सर्जन ने 400 से भी ज्यादा बड़ी सर्जरियां की। कैसे? केवल मानसिक सुझाव और सम्मोहन का इस्तेमाल करके। उन्होंने मरीजों के अवचेतन मन को बस ये निर्देश दिया कि उन्हें कोई दर्द नहीं होगा और कोई इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ऐसा ही हुआ। ये साफ तौर पर साबित करता है कि अवचेतन मन हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। इसका एक और हैरान कर देने वाला मामला लूर्डेस से आता है। मैडम बायर नाम की एक महिला थी जिनकी आंखों की नसें पूरी तरह से बेकार हो चुकी थीं और वो मेडिकल साइंस के हिसाब से अंधी थीं, लेकिन उनके मन में एक बहुत गहरी आस्था थी। इस आस्था ने उनके अवचेतन मन में एक इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सुझाव भेजा कि चमत्कार हो गया। डॉक्टरों ने जब चेक किया तो पाया कि नसें तो अभी भी मृत थीं, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और बाद में तो उनका पूरा शरीर भी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। आस्था और विश्वास की इस अंधी ताकत का एक और बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखिए। एक आदमी को बताया गया कि एक बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी क्रॉस छूने से उसकी टीबी की बीमारी ठीक हो सकती है। उसने पूरे विश्वास के साथ उसे छुआ और सच में उसकी टीबी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो कोई चमत्कारी क्रॉस नहीं था, वो तो बस सड़क से उठाया गया एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसे अंगूठी में जड़ दिया गया था। तो यहाँ लकड़ी ने उसे ठीक नहीं किया, बल्कि उसके उस गहरे विश्वास ने ठीक किया जो उसके अंदर के अवचेतन इंजन को चला रहा था। ये सारी घटनाएं एक बहुत ही पुरानी और सिद्ध कहावत को सच साबित करती हैं। जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। हर्मीज ट्रिस्मेजिस्टस के इस विचार का मतलब एकदम साफ है। आपके मन के अंदर यानी भीतर जो भी विचार या विश्वास उकेरा जाएगा, वही बाहर आपकी भौतिक दुनिया और आपकी परिस्थितियों में नजर आएगा। हमारी आंतरिक आस्था ही हमारी बाहरी वास्तविकता को डिजाइन करती है। तो अब हम इस चर्चा के सबसे अहम और चौथे हिस्से पर आते हैं, मन की रीप्रोग्रामिंग, यानी इस मशीन का मास्टर कैसे बने। जब हम समझ गए हैं कि ये पूरी मशीनरी कैसे काम करती है, तो जाहिर है कि हम इसे अपने फायदे के लिए बदल भी सकते हैं। स्रोत सामग्री एकदम स्पष्ट रूप से बताती है कि हाँ, इस मानसिक इंजन को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसे समझने के लिए चलिए दो रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। पहले हैं महान ओपेरा सिंगर एनरिको केरूसो, जिन्हें स्टेज पर जाने से इतना भयंकर डर लगता था कि उनके गले की मांसपेशियां ही सिकुड़ जाती थीं। और दूसरी हैं एक 75 साल की महिला जो अपनी कमजोर होती याददाश्त के नेगेटिव थॉट्स से बहुत परेशान थी। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ने अपनी परेशानी से बाहर आने के लिए एक ही मैकेनिकल तरीके का इस्तेमाल किया, और वो तरीका था ये रीप्रोग्रामिंग रूटीन। इसके 3 आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, अपने शरीर और दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें ताकि आपका वो लॉजिकल चेतन मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। दूसरा, जो आप पाना चाहते हैं उसके पॉजिटिव वाक्यों को धीरे धीरे और पूरे इमोशन के साथ दोहराएं। और तीसरा, इसे दिन में कम से कम 3 बार करें। केरूसो ने अपने अंदर बैठे महान गायक को गाने का आदेश दिया और उस महिला ने खुद को बार बार ये सुझाव दिया कि उसकी याददाश्त हर दिन बेहतर हो रही है। नतीजा, दोनों को 100% कामयाबी मिली। अब अगर आप भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो सफलता के कुछ सख्त नियम हैं जिन्हें मानना ही होगा। सबसे पहले आपको इस पूरी अंदरूनी प्रक्रिया पर बिना किसी शक के पूरा भरोसा करना होगा। दूसरा, अपने चेतन मन को एक बहुत ही सख्त द्वारपाल बनाना होगा। जैसे ही कोई भी नेगेटिव बात या डर आपके दिमाग में आए, उसे उसी वक्त बाहर निकाल फेंकिए। और सबसे जरूरी बात, अपने अवचेतन मन से हमेशा अधिकार के साथ एक बॉस की तरह बात करें। याद रखिए, वो एक मशीन है जो बस अपने मालिक के पक्के आदेश का इंतजार कर रही है। हमारी ये पूरी चर्चा आज हमें एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। अगर आपका अवचेतन मन सच में एक उपजाऊ जमीन है जहां हर एक विचार एक बीज की तरह उगता ही उगता है, तो आपको बहुत सावधानी से ये तय करना होगा कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं। क्या आप वहां डर, चिंता और असफलता के कांटे बो रहे हैं, या फिर शांति, समृद्धि और सफलता के खूबसूरत बीज। याद रखिए, ये चुनाव हमेशा उसी के हाथ में होता है जो उस मन का मालिक है। तो आज की इस पूरी गहराई वाली चर्चा से बस ये एक सवाल खुद से पूछिए और इसके साथ जाइए। आज आप अपने दिमाग के बगीचे में कौन सा बीज बोने वाले हैं?